नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। सिंह राशि, सिंह लग्न वाले अपने सामान को फिर से रेडी रखिए। पिछली बार तो यात्राएं थोड़ी सी छोटी ही थी, या अमूमन ऐसा है कि कैसे न कैसे करके हो सकता है कि टल गई हो, लेकिन अब अपने बस्ते को थोड़ा टाइट करके रखिए। ज़रूरत का सामान उसमें रखिए। पूरे महीने भर आपकी यात्राएं होना तय है। कारण उसके साफ साफ स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। पहले तो गुरु और सूर्य ही यहाँ पे 12वें भाव में स्थापित थे। अब आपके लाभेश और धनेश यानी कि बुध जो है वो भी इनका साथ देने आ रहे हैं और 12वें भाव के अंदर त्रिग्रही योग बन रहा है। त्रिग्रही योग गुरु सूर्य बुध से बनेगा और इसके अलावा भी बहुत सारे परिवर्तन इस महीने में हो रहे हैं। एक एक करके सबके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए शुक्र को ले लेते हैं। शुक्र क्योंकि 1 अगस्त लगेगी, 1 तारीख आएगी, 1 अगस्त को ही शुक्र ट्रांजिट कर जाएंगे आपके लिए द्वितीय भाव के अंदर। शुक्र को देखेंगे तो आपके लिए कर्मेश बनते हैं और साथ ही के अंदर आपके पराक्रम भाव के स्वामी भी शुक्र ही बनते हैं। समस्या थोड़ी सी ये है कि शुक्र यहाँ कन्या राशि में है। कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर यह है कि आपके लग्न, आपके राशि से ही एक नैरेटिव, एक एक्सेस बना हुआ था राहु केतु का। अगर आप अभी भी देखें तो अगर इसको शुक्र को छोड़ दीजिए तो बाकी ग्रह आपको इधर ही दिखाई देंगे। इस तरफ कोई भी ग्रह नहीं है। ये 1 तारीख आएगी, ऐसे ही शुक्र यहाँ पे आएंगे और ये जो लॉक के अंदर ग्रह फंसे हुए थे ये ब्रेक हो जाएगा और रास्ता आगे से खुल जाएगा। तो एक तरीके से ये अच्छी खबर है। ठीक है, शुक्र नीच के हैं, बीच बीच के अंदर ये नीच अवस्था को भंग करेंगे। कई तमाम चीज़ें होंगी, उसके ऊपर अपन जो है अपने वीकली वाले वीडियो में बात कर लेंगे। तो यहाँ से शुक्र का धन भाव के अंदर जाना नीच अवस्था के अंदर थोड़ा सा सेविंग्स वगैरह को थोड़ा सा कम करता हुआ दिखाई देता है। साथ ही के अंदर अपने भाव से, जहाँ पे इसका दशम भाव है, जो करियर का हाउस है आप लोगों का, वहाँ से नवम पंचम का संबंध बनाता है। तो नवम पंचम का संबंध तो ठीक है, लेकिन करियर के अंदर थोड़ी सी ऐसा हो सकता है कि आपकी जो अपोजिट जेंडर हैं स्पेशली, वहाँ से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। कोई पुराना कोई छोटा मोटा झगड़ा हो, पुरानी कोई बुलिंग वगैरह हो, या जैसे भी आपके संबंध रहे हो पुराने, अगर थोड़ी बहुत खटपट चल रही है तो उनमें थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। अपोजिट जेंडर के साथ में विशेषतः ध्यान रखिएगा। मेल हो तो फीमेल, फीमेल हो तो मेल। ठीक है, ऐसे समय के अंदर थोड़ी सी हमारी जो सेविंग्स वगैरह होती है उसमें भी थोड़ी सी कमियां हमको दिखाई देती है। देखिए, डरने डराने वाली बात है नहीं, लेकिन जैसी स्थिति है वैसी बताना ज़रूरी है। द्वितीय भाव के अंदर शुक्र का ही वैसे आ जाना कई मामलों के अंदर ठीक भी रहता है। परिवार कुटुंब वाले मामले के अंदर चीज़ें ठीक रहेंगी, लेकिन घर में यदि कोई बुजुर्ग है, बड़ा है, या आयु में जो भी आपके घर में बड़े हैं, उनके थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्पेशली यदि उनको कोई स्किन से कोई संबंधित कोई एलर्जी है, कोई रैशेस है, या फिर शुगर, बीपी, थायराइड, इसकी कोई प्रॉब्लम है, कोई स्पेसिफिक कोई चीज़ खाते हुए बॉडी में कोई दिक्कत आ जाती है, तो ऐसे लोगों का स्वास्थ्य का स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में बढ़ते हैं मंगल की तरफ। मंगल जो है आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी हैं। भाग्येश आप लोगों के लिए मंगल ही बनते हैं, साथ में सुकेश, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी मंगल, ये जाकर के लाभ भाव में बैठ जाए। मैं सही बता रहा हूँ, इतनी ज़बरदस्त स्थिति होती है कि मैं यूँ कहूँ कि पैसा आप गिनोगे नहीं, तोलोगे। ऐसी कंडीशन बन जाती है ऐसे जातकों की, जहाँ पे भाग्य का और लाभ का संबंध स्पष्ट रूप से बन जाए, और वो ऐसा संबंध बन जाए कि कारक ग्रह या योग कारक ग्रह जब ऐसी स्थिति में बैठ जाता है तो बहुत अच्छे लाभ करवाता है। ठीक है ना, क्योंकि मंगल अभी बली है, ना वक्री है, ना अस्त है, तो मंगल का पूर्ण रूप से प्रभाव तो आपको मिलेगा। भाग्य का स्वामी जाकर के लाभ में बैठा है, तो तय मानिए इस समय पे जो भी आप लोगों ने कोई पुरानी पेंडिंग चीज़ चल रही है, ग्रोथ है, कोई प्रमोशन है, कोई जॉब स्विच करना है, किसी भी तरह का XYZ काम है, तो ये मंगल की कृपा से आप लोगों के लिए ज़रूर से सिद्ध होगा। अगर आपकी मेन पत्रिका में मंगल ठीक नहीं है तो बात अलग है, लेकिन फिर भी उसकी अशुभता और कम हो जाएगी। हालांकि ये जो राशि है ये बुध की राशि है और ये इतने मित्र नहीं बनते, लेकिन फिर भी इन तमाम चीज़ों को साइड में रखते हुए भाग्येश का लाभ के भाव के अंदर चले जाना बहुत उत्तम स्थिति बनाता है। ठीक है ना, मैं जानता हूँ कि आप लोगों पे शनि की ढैया चल रही है, तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि लेकिन ये सिंह लग्न है, अग्नि तत्व का है, चीज़ों से लड़ने का, भिड़ने का पूरा मांदा रखता है, साहस से पूरा भरपूर रहता है। तो समस्याएं जैसी भी हों, एफर्ट करके व्यक्ति आगे निकल जाता है। अब जब आपने जो मेहनत की उसका रिजल्ट लेने का समय आया है, अच्छा समय आ रहा है, तो उसको बिल्कुल स्वागत करके लीजिए, है ना। तो वर्क से संबंधित तो आप लोगों के लिए ठीक है, काम की ग्रोथ है। इस भाव का स्वामी भले ही नीच का चला गया हो, लेकिन आपका भाग्येश, आपका जो किस्मत है, जो भाग्य है, जो आपके प्रारब्ध है, जो आपने पहले काम किए हैं, उसका संचय का फल आप लोगों को अभी ज़रूर से प्राप्त होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हम बात कर लेते हैं आप ही के लग्नेश, आपके राशि सूर्य की।
तो देखिए सूर्य गुरु बुध ये तो त्रिग्रही योग तो बन ही रहा है। पहले इसके ऊपर एक बार फटाफट से दृष्टि डाल लेते हैं। क्या होता है ऐसे समय पे, क्या है कि ऐसे व्यक्ति जिनका त्रिग्रही योग बुध गुरु और सूर्य ये तीनों साथ के अंदर हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए सारावली जैसे ग्रंथ के अंदर कहा गया है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनवान होता है, पहली बात। दूसरा, ऐसा व्यक्ति अगर उनका कोई राइटिंग से संबंधित काम है, कंटेंट क्रिएशन का काम है, अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, फाइनेंस से संबंधित कोई काम है, क्रिएटिव फील्ड के अंदर है, डांसिंग, आर्टिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स है ना, डिजाइनिंग से रिलेटेड करता हुआ कोई भी काम हो XYZ, तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा शुभदायी उत्तम स्थिति रहती है। लेकिन थोड़ा अपनी आंखों का ध्यान रखना चाहिए, जो दृष्टि है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है, और वैसे भी इसके योग हमें आगे भी दिखाई देते हैं। तो जिनका थोड़ा सा नंबर वंबर चश्मा चढ़ रहा हो ऐसा मेरी जैसा, तो थोड़ा सा क्या है उसको थोड़ा चेक करवा लीजिएगा। यदि अभी इस समय पे इस अगस्त के महीने में आंखों की रोशनी में थोड़ा दिक्कत आती है तो एक बार ज़रूर से उसको चेक करवा लीजिएगा। हेरिडिटी, बालों से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो आपके कान हैं उनका भी, और कंठ का, इनसे संबंधित थोड़ी सी समस्याएँ ऐसे समय पर आ जाती हैं। ठीक है ना। और क्या हो सकता है, और ये है कि थोड़ी सी जठराग्नि, थोड़ी सी पेट से संबंधित चीज़ें आ सकती है, क्योंकि दृष्टि सीधी सीधी इन तीनों ग्रहों की पड़ती है। मकर राशि के ऊपर, छठे भाव के ऊपर, तो यहाँ से अग्नि तत्व प्रधान ग्रह तो दो हैं, गुरु और सूर्य, दोनों ही ग्रह जो है अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो पाचन से संबंधित चीज़ों में अगर समस्या आ रही है तो अभी तो आपको महसूस हो ही गया होगा, गुरु और सूर्य के संयोग से, बुध के आने की वजह से थोड़ी एलर्जेटिकल चीज़ों का संयोग बन जाता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, खान पान का स्पेशली ध्यान रखिएगा इस समय पर। ठीक है ना। अब ऐसे समय के अंदर एक चीज़ और, ऐसे व्यक्ति को जो है शास्त्रों का ज्ञाता, शास्त्रों में लीन होने वाला भी बताया हुआ है। अब यात्राओं का तो देखो सीधा सीधा दिख रहा है, लाभ भाव का स्वामी जाकर के यात्रा के भाव में, व्यय के भाव में जा रहा है। साथ ही में ये आपका धनेश भी बनता है, लाभेश धनेश। एक तो बुध आपका ये उस 12वें भाव में गया। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो आपके त्रिकोण का स्वामी एक पंचम, और साथ ही के अंदर आपके 8वें भाव का स्वामी जो गुरु बनता है वो भी 12वें में गया। आपका लग्नेश है वो भी 12वें में चल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हमको यही दिखाती हैं कि यात्राएं तो तय हैं। अब खर्चे भी साथ में आएंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ से मैं कह रहा हूँ नीच के, तो मैं पहले कह चुका हूँ धन में थोड़ी सी कमी आती है, तो यात्राओं की वजह से खर्चे एक्सपेंशन बढ़ सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ का मेरे विशेष ध्यान रखिएगा, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे अपने बच्चों की पढ़ाई से संबंधित कोई खर्चा हो, बच्चे या फिर ऐसे स्टूडेंट जो अभी तैयारी में हैं और 12वीं वगैरह पास किया है, आगे कुछ कॉलेज के अंदर हैं, अभी नीट वगैरह का रिजल्ट भी आया है, तो इस तरह की इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी जाने के लिए यात्रा तो करनी पड़ती है ना। तो आपके संतान की तरफ से भी यही दिखाई देता है, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से भी यही दिखाई देता है। अगर लर्निंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन के लिए यात्राएं करनी पड़ रही हैं तो अच्छा है। अनएक्सपेक्टेड खर्चों से अच्छा है कि एक्सपेक्टेड प्लान करके खर्चे किए जाए। ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बस्ता अपना रेडी रखिएगा। अब कुंडली के 12 में से 5 भावों के स्वामी अगर 12वें में चले जाएंगे तो उस भाव को तो एक्टिवेट करेंगे ही करेंगे। ठीक। अब अपनी खुद की पत्रिका में भी एक बार देख लीजिएगा उस भाव की स्थिति क्या चल रही है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो 17 तारीख के बाद में, 17 जुलाई के बाद में सूर्य यहाँ पे आएंगे, आपके खुद की स्वराशि के होंगे, बलवान अवस्था में आएंगे, राजा अपने खुद के घर आ रहे हैं। ठीक। बहुत लंबी यात्राओं के बाद में, पूरे वर्ष की इस यात्रा के बाद में 1 महीने का प्रवास इस सूर्य नारायण भगवान को मिलता है, इन सूर्य नारायण भगवान को मिलता है कि अपने घर पे आते हैं। तो अपने घर पे जब आते हैं, कोई भी राजा जब अपने प्रजा के पास में आता है तो प्रजा के देख रेख के संबंधित काम करता है, थोड़ा सा आराम भी फरमाता है, चीज़ों को थोड़ा सा देखता है कि क्या कुछ चल रहा है, कैसे और अच्छे काम किए जा सकते हैं। तो ये जो समय है ये शासन चलाने का समय है, यानी कि आपके अंदर लीडरशिप, नेतृत्व क्षमता ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। कॉन्फिडेंस आपका अच्छा खासा बढ़ने वाला है। परिवार का सुख भी आप लोगों को अच्छे खासे तरीके से प्राप्त होगा इस महीने के दौरान, यानी कि 17 अगस्त के बाद में। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो गलती युधिष्ठिर ने की, इस तरह की गलती नहीं करनी है। कहने का मतलब मेरा क्या है कि राजा है लेकिन केतु यहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ है, ये नहीं भूलना है। केतु अपने नक्षत्र में है, मघा नक्षत्र में है। तो सब कुछ चीज़ों के बावजूद शासन है, प्रशासन है ना, अपने साथ में नौकर हैं, चाकर हैं, नेतृत्व क्षमता है, कॉन्फिडेंस है, सब कुछ है। लेकिन ऐसे समय के अंदर अचानक से ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जहां पे व्यक्ति अपने विवेक को एक बार नाश करके और ऐसी स्थिति में फंस जाता है जो द्यूत क्रिया, यानी कि आज के समय की भाषा में जुआ, सट्टा, या अचानक से पैसे किसी के विश्वास के ऊपर लगा देना और अपने आप को वापस उस स्थिति से बाहर नहीं निकालना, क्योंकि बात का सवाल हो गया, जबान का सवाल हो गया, मेरे तो नाक का सवाल है। ऐसी चीज़ों के अंदर फंस करके अपना बड़ा नुकसान नहीं करना है। इस बात का विशेषतः आप लोगों को ध्यान रखना है, खास करके 17 जुलाई के बाद में। उसका कई कारण हैं।
18 तारीख को यही जो गुरु आपके लिए पंचमेश बने हुए हैं ये आश्लेषा नक्षत्र में चले जाएंगे। आश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है और आश्लेषा नक्षत्र के जो ट्रेड्स हैं वो चीज़ों से ऐसा है कि अपनी रूट्स की तरफ जो जड़ है उसे चिपका हुआ सा थोड़ा सा दिखाई देता है। अंतर्मुखी थोड़ा सा ये नक्षत्र है। आना आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लिए थोड़ा ठीक माना जाता है, तंत्र मंत्र इन चीज़ों के लिए ठीक माना जाता है, लेकिन भौतिक सुखों के लिए इतना फेवरेबल नहीं रहता। ठीक है। दूसरा ही इसी के जस्ट बाद में ये जो शनि आपके वक्री चल रहे हैं जिनकी आप ढैया झेल रहे हैं, ये भी रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में पहुंच जाएंगे 20 तारीख को और नवमांश के अंदर स्थिति बदल जाएगी। ये आपके ज्ञान भाव के अंदर नवमांश में चले जाएंगे। ये मैं थोड़ी डिटेलिंग आपको समझा रहा हूँ। इसका क्या तात्पर्य, इसका यही तात्पर्य कि कैसे न कैसे बुद्धि के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है और उसका खामियाजा आपको जो है कुछ ऐसा हो कि समाज के अंदर आपकी ख्याति विख्याति जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है, थोड़ी सी गिर सकती है। तो इसीलिए विशेष से 17 जुलाई के बाद में ऐसे काम नहीं करना है जिसमें सारा एक साथ किसी चीज़ के दाव पे लगा दिया। ठीक, ध्यान रहेगी ये बात। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं राहु की तरफ। राहु क्या करने वाले हैं? राहु फिर से आपके लिए एक अच्छा खासा धन योग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? राहु अभी धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 2 अगस्त के दिन। धनिष्ठा नक्षत्र फिर से आप लोगों के लिए मंगल का नक्षत्र बनता है। मंगल आपके, मैं जैसे कह रहा हूँ, भाग्येश और आपके लिए सुखेश बनते हैं। इसके नक्षत्र के अंदर राहु का जाना तमाम नेगेटिव चीज़ों के अलावा पॉजिटिव चीज़ ये है कि धन से संबंधित बहुत अच्छे लाभ देता है, आकस्मिक धन लाभ देता है और बड़े और ह्यूज धन लाभ देता है। आपके लिए पार्टनरशिप वाले हाउस में तो स्पेशली जो लोग बिजनेस वगैरह करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनके लिए कोई बड़ी डील क्रैक होने का यह समय है। जो भी आपने एक्सपेक्ट किया है या नहीं किया है, जो आप चाहते हैं, ऐसे समय के अंदर ऐसी डीलिंग हो जाती है। तो अगर कोई ऐसा अवसर आता है तो ज़रूर से उसको पकड़ लीजिएगा, क्योंकि दोनों ही 2 तारीख के दिन ही ये बड़े चेंजेस हो रहे हैं। धनिष्ठा में राहु जा रहे हैं और मंगल 2 तारीख के दिन ही मिथुन राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जो कि लाभ भाव में पड़ती है। तो इन सब गणनाओं से अगर आपकी पत्रिका के अंदर इन ग्रहों की स्थितियाँ ठीक हैं और अभी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा ठीक चल रही है, तो इन गणनाओं से ये स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि आपके लिए अच्छा खासा धन लाभ का बढ़िया समय है। ये नहीं तो फिर आपके काम के अंदर अच्छी खासी प्रोग्रेस होने का ये टाइम है। स्विच करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए उत्तम ही होगा। चाहे अपनी प्रमोशन की बात कीजिए अपने बॉस से, सीनियर से, अपनी कंपनी के अंदर, अगर सुओ मोटो हैं, खुद का ही काम खुद ही करते हैं, यानी कि एकल व्यापारी हैं, तो भी आपके लिए बड़ा काम करने का ये समय अभी आने वाला है। ठीक है। जिन चीज़ों का मैंने आपको कहा है उसका ध्यान रखिएगा, आंखों वगैरह का ध्यान रखिएगा, पाचन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को थोड़ा सा नाल वगैरह के अंदर थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम में थोड़ा सा दिक्कत आती है, या फिर ऐसा है कि जिनको लंग्स में या फिर आंतों के अंदर कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो रखा है, वो थोड़ा सा सावधानी रखिए। ऐसे समय के अंदर शराब, अल्कोहल, मांस, मदिरा, इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, थोड़ा कि पूरा ही दूर रहना चाहिए। वैसे तो मैं कभी इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता, बट फिर भी समाज है, दुनिया है, सोशल चीज़ें हैं, लेकिन अभी तो मैं यही सलाह दूंगा कि इन चीज़ों से जितना दूर हो सके उतना ठीक रहेगा। आपके हाथ से कोई बड़ा धार्मिक कर्म भी होने की पूरी संभावना दिखाई देती है 17 तारीख के बाद में। सूर्य और केतु जब एक जगह मिलते हैं तो एक बड़ा अनुष्ठानिक क्रिया कराने की तरफ इशारा करते हैं। घर में हो चाहे परिवार में हो, आप उसका निमित्त कारण जरूर बनेंगे। तो यदि कोई ऐसा पेंडिंग में चल रहा है तो ज़रूर से उसको आगे बढ़ाइए। श्रावण का मास है, शिव जी का महीना चल रहा है, तो हो सकता है कि 1.25 लाख जाप आप लोगों के हाथ से हो जाएं। शिव जी की आराधना ज़रूर से करिएगा। अभी श्रावण मास ऑलमोस्ट प्रारंभ हो चुका है, तो आप लोगों के लिए तो मैं विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जितना हो सके डिवोशन दीजिए, जैसे भी कर सकते हैं वैसे कीजिए, उपवास करके कीजिए, जल चढ़ा के कीजिए, मंत्रों का जाप करके कीजिए, भगवान भोलेनाथ की आराधना ज़रूर से कीजिएगा। क्योंकि मान्यता ऐसी है कि इस 1 महीने के दौरान भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में उस पृथ्वी पे विचरण करते हैं। तो कहाँ किसी के ऊपर नज़र पड़ जाए, किसकी बात कब सुन ले, कौन कब पुकार रहा है, किसको पता। ठीक है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी सब कुछ मंगल ही मंगल है। और एक और बात यह है कि यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा, रुक जाइए 2 मिनट, देखिए क्या है। मेरी विनती, मेरा निवेदन, मेरा अनुरोध आप लोगों से हमेशा यही रहता है कि देखिए जितना हो सके इस वीडियो को हाइप दे दीजिए पहली फुर्सत में। दूसरी बात यह है कि यदि नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आपने कुछ पहले वाले वीडियो पे जितना सपोर्ट दिखाया, जितना प्रेम दिखाया, उसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। ऐसे ही आप प्रेम दिखाते रहिए, लेकिन सब्सक्राइब करके जाते नहीं हो, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।